नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, टैरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। आज के एक साप्ताहिक प्रोग्राम में यानी कि 15 मार्च से 21 मार्च के साप्ताहिक राशिफल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा आप जानते ही हैं कि मैं ये साप्ताहिक राशिफल टैरो कार्ड के माध्यम से निकालता हूं और ये एक जनरल रीडिंग होती है। आप इससे कनेक्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मेन फोकस आपका जो आपके कर्मों पे होना चाहिए, आपके काम पे होना चाहिए। ये जो हमारी रीडिंग है ये एक हमारे लिए जीपीएस की तरीके से काम करती है, जो हमें गाइड करती है, पर एक्चुअल में काम तो हमें ही करना पड़ता है। जैसे कि जीपीएस हमारे रास्ते की प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं करती है, पर हमें इंडिकेट करती है कि आगे रास्ता कैसा है। इसी तरीके से ये साप्ताहिक राशिफल आपको गाइड करती है कि आप कैसे मूव करें, जिससे कि आप मैक्सिमम ले सकें। इसके जो राशिफल है आप मेरे को YouTube चैनल पे फॉलो कर ही रहे हैं, तभी आप इसको देख रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने मिलने वालों से भी इसको रिक्वेस्ट करें मेरे बिहाफ पे कि वो इसको फॉलो करें। प्लस साथियों, शाम को, संडे की शाम को मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं। आप मेरे को ज्वाइन करिए। आपकी कोई भी क्वेरी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आता हूँ मैं, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। आप उसको अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। अगर आपका उस अलॉटेड टाइम में आपका नंबर आ जाता है तो कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती, कोई राइडर नहीं होता। और अगर आप मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग कराना चाहते हैं तो 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और मैं शुरू करता हूं आज की पहली राशि यानी कि एरिस मेष राशि, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ वैंड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। साथियों, ये कार्ड एक तो एरिस राशि वालों के लिए बता रहे हैं कि इस हफ्ते हो सकता है कि थोड़ा सा इनको कंपटीशन ज़्यादा झेलना पड़ जाए। वर्क प्लेस पे जो इन्वायरमेंट है वहाँ पर उनको ऐसा लगे कि कुछ उनसे जेलसी भी हो रही है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि पीठ पीछे जैसे कोई बात होती है, या कोई छुरा भी भोंक सकता है पीठ पीछे, यानी कि आपको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश कर सकता है। पर आपके लिए डिवाइन मैसेज क्या है कि अगर ऐसा कुछ होता है आपको उसको इग्नोर करके आगे बढ़ना है, उसको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, क्योंकि अगर आप उसी में उलझ जाएंगे तो आप अपना समय खराब करेंगे। क्योंकि गॉसिप होती है, उसका कोई बेस नहीं होता है। एक चीज़ तो है। दूसरा यह है कि हो सकता है कि जॉब में आपका चेंज इस हफ्ते मेरे को दिखाई दे रहा है। तो जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए हफ्ता बहुत अच्छा है। पॉसिबिलिटी बढ़ती दिखाई दे रही है। प्लस वो साथी जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनमें से जो राइटर हैं, ये सप्ताह उनके लिए बहुत अच्छा है। उनको राइटिंग स्किल जो है वो एनहेंस करके अपना वो अगर बुक पब्लिश करना चाह रहे हैं उस दिशा में वो अच्छा काम कर सकते हैं। और अगर पब्लिशिंग के बीच में कहीं स्टक हो गई है तो इस हफ्ते उनको वो भी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। दूसरा एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एरिस राशि वालों के लिए, कि जो आपके पास है आप उसको देना शुरू करो। जैसे अभी एक बात हुई कि आप राइटर हो सकते हो, आपका ये स्किल हो सकता है, तो जो आपके पास है, आपके पास राइटिंग स्किल है, उसको दूसरों को देना शुरू करो। आपके पास जो नॉलेज है उसको आप शेयर करो। आपके पास प्रॉस्पेरिटी है उसको आप शेयर करो। तो जितना आप शेयर करोगे उतना आपको मिलेगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल लॉ है, गिवर्स गेट। जो देता है उसी को मिलता है। और आपके लिए तो कार्ड भी यही निकला है। आप जितना देने लग जाओगे, जो आपके पास है, इवन आपको लगता है कि अभी तो मेरा कहीं जॉब भी नहीं है, आपके पास समय है, समय दे दो ना। कुछ ऐसे लोगों को ओल्ड एज होम में जाके, ऑर्फेंज हाउस में जाके, अपने पड़ोस में जो आंटी अंकल बड़े हैं जिनका कोई नहीं है, बच्चे विदेश में, उनको जाके समय दो। दे विल फील गुड, दे विल गिव यू ब्लेसिंग्स। तो कुल मिला के एरिस राशि वालों के लिए अच्छा सप्ताह जाता दिखाई दे रहा है। ये अगर गाइडेंस मान के चलेंगे तो इनको अच्छा सा ग्रोथ भी मिलता दिखाई दे रहा है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में कहीं कोई इश्यू एरिस राशि वालों को नहीं आता दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं एरिस राशि वालों के लिए। उसके लिए उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें। शाम को, संडे की शाम को मैं लाइव आता हूं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे। आपकी कोई क्वेरी आप पूछ सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने मिलने वालों को भी प्रेरित कर सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं अगर उनकी कोई क्वेरी है। जो मेरा शाम का सेशन रहता है, लाइव सेशन, उसको ज्वाइन करने के लिए। प्लस मेरे जो YouTube चैनल है उसको आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों को भी बोलें। और अब देखते हैं कि एरिस राशि वालों के लिए
एंजल कार्ड क्या कहते हैं, और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है पेज ऑफ फायर, एंड दिस कार्ड सेज न्यूज ऑफ एन एक्साइटिंग न्यू एंडेवर, यूज योर ओरिजिनलिटी एंड इम्यूनिटी। तो आपके लिए एक नया न्यूज़ जो है आपके पास आती दिखाई दे रही है। जो आप काम करते हैं उसके लिए आपका नई न्यूज़ आती है। आप अपने ओरिजिनलिटी मेंटेन करके रखेंगे, किसी को कॉपी नहीं करेंगे, क्योंकि जो आपका एक और कार्ड निकला था मेन कार्ड में, उसमें यह भी था कि जो आपकी स्किल है, जो आपके पास है, उसको बांटो। वो तब भी आप बांट पाओगे जब आपके पास ओरिजिनल लगे, कॉपी चीज़ें आप बांट भी नहीं पाओगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप। टॉरस राशि वालों के लिए यह सप्ताह कुछ ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि जो आपकी स्किल है, उस स्किल को आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं। हो सकता है आप अब तक इंतजार कर रहे हो कैसे क्या करें, जॉब ढूंढ रहे हो या बिजनेस ढूंढ रहे हो, ये कार्ड आपको गाइड कर रहे हैं कि जो आप में स्किल है, ये पर्टिकुलर उनको बहुत सपोर्ट कर रहा है कार्ड, जिनमें किसी भी तरीके की स्किल है। जैसे आप अगर आप कोई लेडी हैं तो आप में ब्यूटिशियन का आपने कोर्स किया हुआ है, वो एक आपकी स्किल हो गई। आप आईटी एक्सपर्ट हो सकते हैं, हो सकता है कि आपने जिम ट्रेनर का किया हो, कुछ भी जो भी आपके पास स्किल है उसको आप अपने बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर इस हफ्ते करते हैं तो वो आपको अच्छी ग्रोथ देगा। प्लस अगर आप बिजनेस का सोचते हैं तो एक कोई ना कोई ये भी संभावना आ रही है कि आपका कोई ओल्ड एज फ्रेंड यानी कि पुराना कोई दोस्त जिससे आप सालों से ना मिले हों, हो सकता है कोई आपकी पुरानी स्कूल मेट भी कोई हो सकता है, या आपका कोई पुराना रिश्तेदार जिनसे आप सालों से ना मिले, वो आके आपको इस आपके जो वेंचर है, जो आपका बिजनेस आप स्टार्टअप करने जा रहे हैं या सोच रहे हैं, उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो कुल मिला के देखें तो टॉरस राशि वालों के लिए बहुत अच्छा सप्ताह आ रहा है कि एक तो जो उनकी स्किल है, जब हम अपनी स्किल को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं तो वी गेट मैक्सिमम, और आपको ये हफ्ता सपोर्ट कर रहा है इस चीज़ के लिए। तो अच्छे से अपने काम को अंजाम दें, जो काम शुरू करना चाह रहे हैं उसको करिए, आप कार्ड फेवर कर रहे हैं। मैं अगर हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में टॉरस राशि वालों के लिए मेरे को कहीं से भी कोई भी इशू दिखाई नहीं दे रहा है। तो ग्रोथ का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, आगे बढ़ने का कार्ड है, तो उसको आप इंजॉय करें अपनी इस जर्नी को। और अब देखते हैं कि टॉरस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या आपको बोलते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं चाहता हूँ आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दूसरे मिलने वालों को भी बोलें। प्लस मैं संडे शाम को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ। आपके अंदर कोई भी क्वेश्चन है आप उस पर आके पूछ सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, या आप मेरे से पर्सनलाइज टैरो रीडिंग करा सकते हैं 9284576827 पे कॉल करके। और अब देखते हैं कि क्या एंजल कार्ड कहते हैं टॉरस राशि वालों के लिए, और इनके लिए कार्ड निकला है Ace of Earth, and this card says the inflow of evidence, a promising business venture, important documents और कॉन्टैक्ट। एकदम वही कार्ड निकला है जो आपका मेन कार्ड है। आपका बिजनेस नया वेंचर शुरू होने की पूरी पॉसिबिलिटी है, पर अल्टीमेटली काम तो आपको ही करना पड़ेगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला यानी कि जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए कार्ड लेता हूं, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं जस्टिस एंड क्वीन ऑफ वेंड्स। साथियों, जेमिनी राशि वालों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि इस हफ्ते एक तो अगर कोई लिटिगेशन चल रहा है, जो लोग मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं उनका कोई लिटिगेशन चल रहा है, तो हो सकता है इस हफ्ते वो लिटिगेशन जीत जाए, उसका जो रिजल्ट है वो उनके फेवर में है। दूसरा, ये कार्मिक कार्ड भी कहलाता है कि यू विल गेट जस्टिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने पास्ट में काम किए थे उस हिसाब से इस हफ्ते आपको उसका रिवार्ड मिलते दिखाई दे रहा है। यानी कि आपने अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, अगर कम अच्छा किया तो उस हिसाब से आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। शायद इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए तो हमेशा अच्छा करो, क्योंकि जो आज है वो कल हमारा पास्ट बन जाता है और फिर उसके रिजल्ट्स हमें आगे मिलते हैं।
तो जस्टिस आपके साथ होता दिखाई दे रहा है। अच्छे से आपके जो काम है वो आप उसको इंजॉय करेंगे, आपको उसमें तरक्की मिलेगी जब आपका फेवर जो जस्टिस आपके फेवर में आएगा। प्लस एक ये भी इसमें संभावना दिखाई दे रही है कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें कोई ना कोई आपका एक फीमेल जो है वो आपको हेल्प करेगी। अब ये फीमेल दो तरीके से हेल्प कर सकती है, आपके घर पे होम फ्रंट पे भी हो सकती है, लाइक योर मॉम, योर सिस्टर, योर भाभी, योर वाइफ, योर मदर, योर दादी किसी रूप में, या ऑफिस में आपकी फीमेल बॉस या कोई आपकी कलीग, तो वो आपके इसमें और सहायता कर सकती है आपका ग्रो करने में। अब अगर मैं हेल्थ की बात करूं, हेल्थ में थोड़ा सा मेरे को इश्यू दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आपको कहीं स्टमक अपसेट हो सकता है या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो सकती है, और ये भी रीज़न है कि शायद वो एक्सेस ऑफ वर्क के कारण हो सकता है, या कुछ चीज़ों को जैसे कि बात हो रही थी आपको जस्टिस मिलेगा, आपको लग रहा है कि वो आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ या वक्त ने आपके साथ जस्टिस नहीं किया, उस चीज़ को लेके आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। बाकी कहीं कोई इशू नहीं है। अच्छा सप्ताह जाता हुआ दिखाई दे रहा है, आपको आपका हक मिलता दिखाई दे रहा है। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटा सा संदेश कि मैं चाहता हूँ आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे मेरे को फॉलो करें। फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे साथियों मैं हर संडे को शाम को लाइव आता हूँ। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके अंदर कोई भी क्वेरी आप उसको पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा वहाँ जवाब देने की। आप मेरे को जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों को शेयर करें जिससे वो भी सब्सक्राइब करें। अब मैं देखता हूँ कि क्या एंजल कार्ड कहते हैं जेमिनी राशि वालों के लिए, और इनके लिए एंजल कार्ड है 10 ऑफ एयर and this card says the end of a difficult situation, embrace the change and expect things to get better now। जो बात हो रही है आपकी जस्टिस की, जो आपको जस्टिस मिलेगा, ये कार्ड भी कह रहा है कि embrace the change and expect things to get better now। अब आपके फेवर में चीज़ें होती दिखाई दे रही हैं क्योंकि वो आपका हक है, इट इज़ योर राइटफुल राइट टू गेट इट। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ पेंटिकल एंड 5 ऑफ कप। साथियों कैंसर राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता कुछ नया एक्साइटमेंट लेके आता दिखाई दे रहा है। कुछ वो नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं, नई पार्टनरशिप शुरू कर सकते हैं, उनको नया जॉब भी मिल सकता है, उन्होंने कहीं अप्लाई किया है तो कई चीज़ों में, कई डायमेंशन में उनको नई अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आती दिखाई दे रही है। अब अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको ग्रैब करना तो हमारा काम है। अपॉर्चुनिटी तो आके कहेगी नहीं कि आओ भाई मेरे को ग्रैब करो, वो तो हमारे सामने आ जाएगी। तो ये एक बहुत क्लियर मैसेज है कर्क राशि वालों के लिए कि उनके सामने काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इस हफ्ते आती दिखाई दे रही हैं जो कि उनको ग्रोथ की ओर लेके जाएंगी। तो उसको आप ज़रूर एनकैश करने की कोशिश करिएगा अपॉर्चुनिटी को। आप नया बिजनेस सोच रहे हैं उसको करिए, नया जॉब सोच रहे हैं उसको करिए, नए रिलेशन सोच रहे हैं उसको करिए, ठीक है। और अगर कहीं आपका कुछ हेल्थ इशू चल रहा है और आप डॉक्टर को चेंज करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ उसको चेंज करें। आपका कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपको नए डायमेंशन में जाना है, तो अगर हेल्थ इशू है उसके लिए भी आप नए एंगल से थोड़ा सा उसको देखेंगे। ये भी संभावना है कि क्योंकि शुरुआत तो हो सकती है पर आपकी एक्सपेक्टेशंस उससे ज़्यादा हो, तो जो आपको मिल रहा है उससे आप सेटिस्फाई ना हो। ये हमारे साथ होता है क्योंकि जो हमें मिल जाता है मुझसे सेटिस्फाई नहीं होते, जो नहीं मिलता उसके लिए हम परेशान हो जाते हैं। अक्सर हम लोगों की लाइफ में होता है। कैंसर राशि वालों के लिए भी इस हफ्ते कुछ ऐसा पॉसिबल है कि जो आपके पास है उसको आप इग्नोर करके जो आपके पास नहीं है या अभी आना बाकी है आप उसको सोच के परेशान हो, अरे यार ये मिलता तो ठीक रहता, अरे ऐसा हो जाता तो ठीक रहता। तो इट्स अ वेरी हम्बल सजेशन कि ये आपसे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपके पास जो है उसको एंजॉय करिए, क्योंकि लोगों के पास तो वो भी नहीं है ना। तो जो है, जो नहीं है उसके चक्कर में जो है आप उसके एंजॉयमेंट को मत छोड़िए,
उसकी कीमत को आंकिए, उसको प्रॉपरली यूज़ करिए। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो यस, हेल्थ में थोड़ा सा डिप्रेशन या स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता दिखाई दे रहा है। तो मेरे को लगता है कि अगर आप उस तरफ से दिमाग हटा देंगे जो आपको कार्ड सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो स्थिति भी आपका जो एडवर्स हेल्थ इशू होने की एक संभावना है वो भी टल जाएगी, या टल जाएगी क्या, आएगी ही नहीं, ऐसी बहुत बड़ी संभावना है। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं कर्क राशि वालों के लिए, कैंसर राशि वालों के लिए। उससे पहले कैंसर राशि वालों में एक छोटा सा अनुरोध कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। प्लस मैं हर संडे को शाम को लाइव आता हूं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे। आपके अंदर कोई भी क्वेरी है आप मेरे को ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। प्लस आप मेरे YouTube चैनल को फॉलो करें, अपने मिलने वालों को भी शेयर करें जिससे वो भी उसको फॉलो करें। और जो मेरा वीकली हॉरोस्कोप डालता हूँ प्लस और जो मेरे वीडियो डलते हैं उनका वो पूरा का पूरा बेनिफिट उठा सकें। आप अगर कहीं स्टक हो रहे हैं तो आप 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट लेके पर्सनलाइज्ड टैरो का रीडिंग भी करा सकते हैं, और अपने घर का वास्तु कराना तो वो भी इसी नंबर पे कॉल करके करा सकते हैं। और अब देखते हैं कि आपके लिए एंजल कार्ड क्या कहता है। तो कर्क राशि वालों के लिए एंजल कार्ड है ईगो, एंड दिस कार्ड सेज अ फॉल्स सेंस ऑफ एंटरप्रेन, बीइंग ओवरली फोकस्ड ऑन द मटेरियल थिंग्स, नेगेटिव और फियर बेस्ड थॉट्स। कार्ड बोल रहा है कि ये जो आपका कार्ड निकला था ना कि जो आपके पास है उसको छोड़ के आप जो नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। यहाँ पर भी यही चीज़ है कि आप मटेरियल थिंग्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, जो आप पे है उसको छोड़ के जो नहीं है उस पर फोकस कर रहे हो। तो अगर दो कार्ड आपको यही मैसेज देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा उस पर गौर करना बनता है। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हैंगमैन एंड द एम्परर। ये सप्ताह सिंह राशि वालों से कुछ ऐसा डिमांड कर रहा है कि भाई जो आप ग्रोथ चाहते हो, जो आप करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, पर उसके लिए थोड़ा सा आपको अपनी लाइफ में कुछ सेक्रीफाइस करने पड़ सकते हैं, पेशेंस रखना होगा। अब अगर बहुत ज़्यादा जल्दी चाहते हो तो जल्दी नहीं होने वाला है ना। एक सप्ताह में ही बीतेगा, 24 घंटे में ही बीतेंगे, वो एक सेकंड पहले भी नहीं हो सकता। तो हर काम अपने समय पर होता है। जब आप पेशेंस रखेंगे तो आपके फेवर में चीज़ें टर्न हो सकती हैं। दूसरा हो सकता है जो आप चीज़ अचीव करना चाह रहे हो, वो भले आप बिजनेसमैन हो, होम फ्रंट पे या अपने जॉब में, वहाँ पर कुछ चीज़ों से आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ सकता है, कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ सकती हैं। अब ये कुछ जो छोड़ने वाली बात है, सेक्रीफाइस वाली बात है, ये बहुत ही वाइडर प्रोस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ का अलग अलग होता है। आप जॉब में हैं, हो सकता है कि अभी कुछ ऐसा वर्क प्रेशर आ गया है तो आपको कुछ फैमिली जो टाइम देते हैं उसमें आपको कुछ सेक्रीफाइस करके आपको ऑफिस में जाना टाइम देना पड़ जाए। तो लाइक दैट कुछ भी आपको सेक्रीफाइस करना पड़ सकता है। तो वो जब आप करते हैं तो आपका जो ग्रोथ है उस फोकस के साथ जब आप कहीं बढ़ेंगे तो ग्रोथ आपका काफ़ी अच्छा होगा। प्लस जो आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी है वो इस हफ्ते और निकल के आते दिखाई दे रही है, क्योंकि जब आप फोकस होके काम करेंगे, लोगों को अपने साथ लेके चलेंगे, तो उसके रिजल्ट्स और अच्छे आते दिखाई दे रहे हैं। दूसरा एक चीज़ और है कि अगर जो फीमेल ऑडियंस मेरे को सुन रही है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो लीडरशिप क्वालिटी की बात करें, जो उनका टीम लीडर होगा या जो उनका बॉस होगा, मेल बॉस की बात हो रही है, उससे उसको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, या हो सकता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट भी आगे थोड़ा सा बढ़े, इंटीमेसी बढ़े। ये कुछ ऐसा कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है। तो अगर कुल मिला के बात करें लियो की, सिंह राशि वालों की, तो आगे के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। रास्ता दिखा रहा है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी, पेशेंस रख के करना है। प्लस जो हमारे अंदर क्वालिटी है उसको अगर हम और शार्प करते हैं तो उसका हमें फ़ायदा मिलने जा रहा है। हमारी करियर के लिए बहुत अच्छा होगा, रिलेशंस के लिए भी बहुत अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, ग्रोथ के लिए अच्छा है। और मैं अगर बात करूं आपके
हेल्थ में लियो राशि वालों के लिए कहीं कोई मेरे को एडवर्स इशू नहीं दिखाई दे रहा। और अब बात करते हैं एंजल कार्ड की, देखते हैं एंजल कार्ड क्या कहते हैं सिंह राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं चाहता हूँ आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पेज पे और फेसबुक पे मेरे को फॉलो करें। हर संडे को मैं इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे लाइव आता हूँ। आप शाम को मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करिए। आपके अंदर कोई भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, यानी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है। मैं चाहता हूँ अपने मिलने वालों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। और अब देखते हैं लियो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है Two of Air, and this card says, being unable or unwilling to make a decision, a stalemate, pretending there is no problem. ये जो लीडरशिप की बात हो रही थी या आपके जो पेशेंस की बात हो रही थी, तो ये कार्ड कहीं उसका कॉन्ट्रडिक्ट भी कर रहा है कि हो सकता है आपके अंदर वो पेशेंस वाली भावना ना आए, तो आपको लगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, सब समस्याएं कुछ है ही नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। पर ये कार्ड बोल रहा है कि सब कुछ नॉर्मल नहीं है। पेशेंसली उसको जब आप मूव करेंगे, उसको देखेंगे, डिसीजन लेंगे, देन इट विल बी इन योर फेवर। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स। वर्गो राशि वालों के लिए काफ़ी अच्छा कार्ड कह सकते हैं, या कह लीजिए मिक्स, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून को भी हम लोग कार्मिक कार्ड बोलते हैं कि ये एक्चुअल में तो जैसे व्हील है, पहिया, वो चलता है कि अगर आपका समय अभी बहुत अच्छा नहीं चल रहा तो आपका अब अच्छा समय आना शुरू हो गया है। और इसका दूसरा हिस्सा भी है कि अगर आपका अभी समय बहुत अच्छा चल रहा है तो अब थोड़ा सा उसमें चेंजेस आने की संभावना है। तो एक तो ये बहुत बड़ी संभावना होती है जब आप ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड निकलता है। दूसरा ये है कि ये भी एक कार्ड सजेस्ट करता है, जैसे जस्टिस कार्ड में होता है, कि जो आपका राइट है वो आपको इस हफ्ते मिलता दिखाई दे रहा है। जिन खुशियों पर आपका अधिकार है, जिन रिलेशंस पे आपका अधिकार है, जिस जॉब पे अभी आपका अधिकार है, जिस बिजनेस पे आपका अधिकार है, जिस प्रमोशन पे आपका अधिकार है, जिस एग्ज़ाम में पास करने का आपका अधिकार है, वो इस हफ्ते आपको मिलता दिखाई दे रहा है। प्लस कोई ना कोई एक व्यक्ति भी आपकी हो सकता है इस जर्नी में सहायता करे। जब आप एग्ज़ाम देने की तैयारी करें तो कोई आपको आपका जो गुरु है या सर है वो आपको हेल्प कर सकता है। जो आप बिज़नेस में बात कर रहे हैं कि आपको मिलेगा, तो बिज़नेस में आपका कोई बिज़नेस पार्टनर या और कोई बिज़नेस टाइकून वो आपकी हेल्प कर सकता है। आप अगर कहीं पर्सनल लाइफ में स्टक हो रहे हैं तो आपका कोई ना कोई सीनियर बंदा, इवन मदर, फादर, दादा दादी, नाना नानी, कोई भी आपको सहायता कर सकते हैं उससे निकलने के लिए। तो अगर वर्गो राशि यानी कि कन्या राशि की बात करें तो ये हफ्ता उनकी लाइफ में चेंज लाता दिखाई दे रहा है। चेंज हो सकता है उनको अच्छा भी लगे, हो सकता है उनको कम अच्छा लगे, पर ऐसा होने की पूरी संभावना आ रही है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, यस, थोड़ी सी हेल्थ में इश्यू आ रही है। तो बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का कि अगर आपके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से चीज़ें मूव नहीं होती हैं, क्योंकि पहिया है वो तो घूमेगा, आपके सोचने से रुकने वाला नहीं है। तो जो सामने आ रहा है उसको फेस करके डिसीजन लेके आगे बढ़िए, उसको रिएक्ट ना करिएगा, रिस्पॉन्ड करिएगा, तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और अब देखते हैं वर्गो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। इससे पहले एक छोटा सा मैसेज संदेश कि मैं चाहता हूँ मेरे को आप फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो करें। हर संडे को शाम को मैं लाइव आता हूँ, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप उस पर पूछ सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसका, कोई राइडर नहीं है, कोई कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। आप मेरे को देख रहे हैं, इसका मतलब आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने मिलने वालों को भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी हर हफ्ते मेरे वीडियोस मिलते रहें। अब देखते हैं वर्गो राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है द हर्मिट। स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी।
ये कार्ड बोल रहा है, ये जो जैसे है ना कि जब हो सकता है आपके साथ वैसा ना हो जैसा आप सोच रहे थे तो आप परेशान हो सकते हैं, तो ये कार्ड आपको बोल रहा है कि आपको मेडिटेशन करना है, सेल्फ रियलाइजेशन करना है कि भाई मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ, वेयर डू आई स्टैंड, मैंने जितना किया था क्या उतना मेरे को अगर नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये कार्ड आपको इंडिकेट कर रहा है। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिस्टर्ब, गेट इन, अपने अंदर जाओ, अंदर झांको, कहाँ पर क्या कमी रह गई उसको देखो और सुधार करो। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूँ जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 5 ऑफ वैंड्स एंड द मून। तुला राशि वालों के लिए हो सकता है कि इस सप्ताह में कुछ उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। शुरुआत में ही वर्क प्लेस पे, बिजनेस में कुछ झगड़े होने की संभावना है। आपके अपने रिश्तेदारी में भी झगड़े हो सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ झगड़े हो सकते हैं, अपने कलीग के साथ झगड़े हो सकते हैं, आपके अपने जो सप्लायर हैं, कस्टमर हैं, किसी के साथ भी जहाँ कहीं किसी न किसी रूप से कोई जुड़ा हुआ है आपके साथ, उनसे झगड़े होने की संभावना है। दूसरा, इस हफ्ते आपको कंपटीशन भी बहुत झेलना पड़ सकता है, क्योंकि जब आपके खिलाफ कई लोग हो जाते हैं तो आपको बढ़ना, जब आंधी चल रही है तो हमें थोड़ा सा और दम लगा के आगे बढ़ना होता है। तो ये मैसेज है लीब्रा राशि वालों के लिए कि उनको थोड़ा सा और पुश करना होगा अपने को आगे बढ़ने के लिए, दूसरों से ऊपर निकलने के लिए। दूसरा, जो स्थिति अगर उनको लग रहा है कि उनके सामने एडवर्स आ रही है तो उसको थोड़ा सा, एक तो हो सकता है कि इंट्यूटिवली उनको उसका सोल्यूशन मिल जाए, मे बी पॉसिबल ड्रीम में सोल्यूशन मिल जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि जो उनको हो सकता है कि कुछ पास्ट लाइफ से रिलेटेड या बचपन से रिलेटेड कोई ऐसी घटना उनको याद आ जाए जिससे कि उनको स्थिति का सोल्यूशन मिल जाए, कि बचपन में वो ऐसे ऐसे करते थे, जब ऐसा समस्या आई थी तो उन्होंने क्या किया था, पापा ने कैसे उनको सजेस्ट किया था, दादी ने क्या सजेशन दिया था, सर ने कैसे टोका था और उन्होंने ठीक किया था। तो कुछ ना कुछ हो सकता है कि पास्ट का में जाके उनको वो चीज़ कनेक्ट हो जाए और उसका सोल्यूशन मिल जाए। ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है। या एक ये भी संभावना हो सकती है कि कुछ ऐसी गलतियाँ जो आपने पीछे की यानी कि पास्ट में की, उनको लेके आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरा तो यही सजेशन होगा आपको कि अगर ऐसा आपके साथ होता है तो थोड़ा सा उसको कामली निकल जाने दीजिए, क्योंकि अगर कोई आपके पास थॉट ऊपर हावी हो गया है तो उसको अवॉइड करने के 2 तरीके। एक तो अपने को बहुत बिजी कर लीजिए, और बिजी जैसे यहाँ पर लग रहा है कि आपका अपने लोगों के साथ झगड़ा होने की संभावना है, तो अपने लोगों के साथ थोड़ा सा अगर ज़्यादा बिजी ना हो के आप मूवी में इन्वॉल्व हो जाइए, है ना, थोड़ा सर्फिंग कर लीजिए, कोई नॉवल पढ़ लीजिए, कोई बुक पढ़ लीजिए, मोटिवेशनल बुक पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं अपने को इन्वॉल्व कर लीजिए, जिससे कि ये हफ्ता निकल जाएगा तो चीज़ें काफ़ी कुछ ईज हो जाएंगी। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, यस, तुला राशि वालों के साथ भी हेल्थ में थोड़ी सी इशू आता दिखाई दे रहा है। हो सकता है बॉडी एक, और कुछ हो सकता है फीवर टाइप का उनको आए, तो उसको भी थोड़ा सा बैलेंस करके उनको चलना है। और अब देखते हैं कि इनके लिए एंजल कार्ड क्या बोलते हैं लीब्रा राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं चाहता हूँ आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हर संडे को साथियों मैं फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे शाम को लाइव आता हूँ। आपके मन में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप उस पर ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इट मीन्स आप मेरे को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, फॉलो करें। आप अपने मिलने वालों को भी इसको शेयर करें, जिससे उनको भी ये रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। और अब देखते हैं लीब्रा राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। और इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ फायर, एबुडेंस, थिंग्स लुक वेरी गुड, हैव पेशेंस एट दिस टाइम, मेक लॉन्ग टर्म प्लान। तो
इन चीज़ों से वो जो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं उनसे आगे निकल के आप अपना लॉन्ग टर्म प्लान पे फोकस करिए, उन चीज़ों में ना उलझिए। जैसे कि बात हुई थी कि आपको इंट्यूटिवली डिसीजन लेना पड़ सकता है, जो आपका सबकॉन्शियस बोले वो डिसीजन लेके आगे बढ़िए। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं 2 ऑफ वेंड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि हो सकता है इस हफ्ते उनको कुछ नए जॉब की अपॉर्चुनिटी मिले, नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिले, और अपने इस नई अपॉर्चुनिटी के चलते हुए एक ये भी संभावना है कि उनका ट्रैवल भी हो सकता है। तो ट्रैवल की, यस, शॉर्ट ट्रैवल की संभावना है, नई अपॉर्चुनिटी की संभावना है। एक अगर वो जॉब या एक बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हैं उसके साथ साथ दूसरे की भी संभावना है। पर एक ये भी बहुत बड़ी संभावना इसमें दिखाई दे रही है कार्ड में कि हो सकता है आप दो स्थिति को लेके कंफ्यूज हो जाएं, डिस्टर्ब हो जाएं, परेशान हो जाएं कि यार मैं क्या करूं, मैं किस रास्ते जाऊं, क्योंकि आपको दोनों रास्ते इक्वली गुड दिखाई देंगे। उसके लिए आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि क्योंकि वो एक जो आपके मन में फियर आएगा ना कि मैं ऐसा करूं ऐसा करूं, वो फियर जो है एक्चुअल नहीं होना चाहिए, एक्चुअल नहीं होगा ऐसा लग रहा है। आप रियलिटी को देखें, यानी कि उसको तौलें कि आपके लिए आज और आने वाले कल में वो कितना मायने रखता है। आज से एक हफ्ता, आज से एक महीने बाद, आज से एक साल बाद, आज से 5 साल बाद उस डिसीजन की क्या अहमियत है जो अब आप लेने जा रहे हैं, या उस स्थिति की अगर कोई एडवर्स है उसकी एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद या 5 साल बाद क्या आपके ऊपर असर डाल सकती है। इस तरीके से जब आप सोचेंगे, उस फियर को निकाल के एनालाइज करेंगे, तो आपको एक सही रास्ता मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा कार्ड मैं इस रूप में कहूँगा वृश्चिक राशि वालों के लिए कि बहुत अच्छी गाइडेंस है। क्योंकि जब हम स्टक कर जाते हैं, कहीं पर रुक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हमें लगता है कि यार हमें कोई टॉर्च बेरर मिले, कोई हमें ऐसा रास्ता दिखाने वाला मिले, और ये कार्ड, टैरो कार्ड, आपको इस हफ्ते इस तरीके से रास्ता दिखा रहे हैं। तो ग्रोथ बहुत बड़ी, ऐसे कोई ग्रोथ इसमें नहीं दिखाई दे रही है। रिलेशंस, बहुत कोई रिलेशंस में प्लस माइनस होता नहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा आप पे फोकस्ड है इस हफ्ते का कार्ड, और क्योंकि आपके ऊपर फोकस्ड है, आपसे डायरेक्टली रिलेटेड है, तो हेल्थ के ऊपर भी डायरेक्टली असर आ सकता है। थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं, पर्टर्ब रह सकते हैं, डिस्टर्ब रह सकते हैं, डिप्रेशन में आ सकते हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। उसको अवॉइड करके चलें, रियलिटी को फील करके, फेस करके उसको आगे बढ़ें। और अब देखते हैं कि स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं चाहता हूँ आप मेरे को मेरे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और साथ ही हर संडे को मैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूँ। आप मेरे को ज्वाइन करके आपके अंदर जो भी कोई क्वेरी है, किसी भी समस्या से रिलेटेड, आप पूछ सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई राइडर नहीं है उसके ऊपर। और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसका मतलब आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने मिलने वालों को भी शेयर करो, जिससे उनको भी ये रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें, मेरे सारे वीडियो उनको भी मिलते रहें। तो अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए। 2 of earth, and this card says, too much going on at once, the need to make a decision, consider a more playful approach। तो ये जो नीड टू टेक अ डिसीजन, आपका जो मेन कार्ड था उसमें भी था कि इनडिसिसिव नहीं होना, आपको दो चीज़ों में उलझना नहीं है, रियलिटी को देख के आपको उसको डिसीजन लेना है। दिस इज योर मैसेज, एंड अगेन आपका एंजल कार्ड भी आपको कुछ ऐसा ही मैसेज दे रहा है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं एस ऑफ सोर्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही बेहतरीन कार्ड सैजिटेरियस वालों के लिए कि इस हफ्ते कुछ आपका नई चीज शुरुआत होती दिखाई दे रही है, कुछ नई एक्साइटमेंट के साथ
कुछ आप नया वेंचर कर सकते हैं, नए लोगों के साथ जुड़ के कुछ काम शुरू कर सकते हैं, कुछ नया विचार आपके अंदर आ सकता है, नए तरीके से जो अब भी आप कर रहे हो उसको नए तरीके से भी आप कर सकते हैं। ये चीज़ें आपकी इस हफ्ते शुरू होती दिखाई दे रही है, जो कि आपको एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वो जो जो आप डिसीजन लेंगे, जो जो आपके काम शुरू होंगे, जिन जिन लोगों के साथ आपका एसोसिएशन होगा, वो आपको मल्टीफोल्ड ग्रोथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सब साथियों पॉसिबिलिटी है, और ये हमारे जो डिवाइन मैसेज होता है हमें आगे के लिए हमेशा गाइड करता है कि हम किस तरीके से मूव करें। तो धनु राशि वालों के लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि इस हफ्ते अगर जो वो कुछ नया करने का सोच रहे थे उसको कर डालें, बहुत अच्छी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, बिजनेस बढ़ता दिखाई दे रहा है, रिलेशंस बढ़ता दिखाई दे रहा है, और जो प्रोजेक्ट उनके हाथ में आएंगे इस हफ्ते उनसे उनको बहुत मॉनेटरी गेन भी होता दिखाई दे रहा है। मॉनेटरी गेन होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, रिलेशंस बढ़ेंगे, हेल्थ अच्छी रहेगी, हैप्पीनेस विल बी देयर। कुल मिला के सैजिटेरियस वालों के लिए बहुत अच्छा हफ्ता दिखाई दे रहा है। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, कहीं कोई हेल्थ में इश्यू मेरे को नहीं दिखाई दे रहा। और अब देखते हैं कि सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे को मेरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और मैं हर संडे शाम को फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पे लाइव आता हूं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन। आपके अंदर कोई भी प्रश्न है आप उससे पूछ सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई राइटर नहीं है। और आप मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, इसका मतलब आप मेरे को यूट्यूब चैनल पे फॉलो करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने मिलने वालों को भी शेयर करें, जिससे उनको भी रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं सैजिटेरियस वालों के लिए। और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है यूनिटी, एंड दिस कार्ड सेज ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट और मेथड्स, spiritual organizations seek out mentors and like-minded friends। आपको जो ग्रोथ की बात हो रही है उसके लिए ये कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं, कार्ड कि आपको मेंटर्स की ज़रूरत हो सकती है, क्योंकि कोई भी अपने में पूरा नहीं होता। आप अपने मेंटर्स के, अपने सीनियर का ज़रूर गाइडेंस लीजिए। लाइक माइंडेड पीपल से आप मिलते रहिए, आपकी ग्रोथ अच्छी होगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप। कैप्रिकॉर्न राशि वालों के लिए बहुत अच्छा सा मैसेज है इस हफ्ते, कि कार्ड बोलना चाह रहे हैं आपको कि जो आप चीज़ों को पकड़ने की आपकी जो एक नेचर है उसको आप छोड़िए। आप चीज़ों को पकड़ लेते हो कि ये मेरा, पॉजिटिवनेस बहुत ज़्यादा है। कोई रिलेशंस है तो ये मेरे, आप शेयर नहीं करना चाहते। कोई नॉलेज है तो ये सिर्फ मेरी है, मैं किसी को दे दूंगा तो एक मेरी नॉलेज कम हो जाएगी या उसको भी आ जाएगा, है ना। प्रॉस्पेरिटी है आपके पास, नहीं नहीं मेरे तो मैंने कमाया, मैं किसी को कैसे दे दूं, राइट। तो ये कार्ड बोल रहा है कि वो जो चीज़ें आप पकड़ के रखी हुई हैं उनको आप छोड़ दीजिए। और जो आप अपना हाथ यूँ करेंगे, जो हम बांटना शुरू कर देंगे, तो वो चीज़ें मल्टीफोल्ड होके आपके पास आ जाएंगी। ये डिवाइन मैसेज है। और वो करते ही आप देखिए आपका कितना बेहतरीन कार्ड निकला है सपोर्टिंग, कि 9 ऑफ कप। आपकी लाइफ इतनी आपको संतोष मिलेगा, यार बहुत अच्छा मिल गया, कंटेंट फील करेंगे कि मेरे को बहुत अच्छा मिल रहा है। क्योंकि क्या होगा कि अब वो फीलिंग आ जाएगी, जब हम चीज़ों को पकड़ के चलते हैं तो वो चीज़ें रुक जाती हैं तो हम उसको जकड़े जकड़े भी हम खुद जकड़ जाते हैं। हमारे विचारों में जकड़न आ गई, हमारे रिलेशंस में जकड़न आ गई, हमारा पैसा रुक गया, तो सब चीज़ें एक जगह से रुकती हुई दिखाई देती है, तो हमारा जीवन भी रुक जाता है, सोच रुक जाती है। तो जहाँ आपने उसको बांटना शुरू किया, आपकी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास तो है। और जब आप बांटने लग जाओगे, गिवर्स गेट, यूनिवर्सल लॉ है, आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। बहुत अच्छा आपका ये हफ्ता और आगे आने वाला, अगर आप इसको अभी फॉलो करते हैं तो आगे आने वाला सप्ताह भी और आपके आने वाला समय आपका बहुत अच्छा
जाता दिखाई दे रहा है मेरे को। और अगर मैं हेल्थ की बात करूं, कहीं कोई इशू हेल्थ में नहीं दिखाई दे रहा है मकर राशि वालों के लिए। कुल मिला के बहुत अच्छा मैसेज है मकर राशि वालों के लिए ये, कि इसको अगर फॉलो करते हैं देयर विल बी ए ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। जस्ट फील इट एंड ट्राई टू डू इट, राइट। और अब देखते हैं कि एंजल कार्ड क्या कहते हैं मकर राशि वालों के लिए। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं चाहता हूँ आप सब मेरे को फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। साथियों, मैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हर संडे की शाम को लाइव आता हूँ। आपके अंदर कोई भी अगर क्वेश्चन है जिसका आपको सोल्यूशन की लगता है कि ज़रूरत है, आप लाइव सेशन मेरा अटेंड कर सकते हैं। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई राइडर नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। और आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इट मीन्स आप मेरे को यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। आप अपने मिलने वालों को प्लीज़ इसका लिंक शेयर करें, जिससे वो भी इसको रेगुलर देखें, इसका बेनिफिट उनको भी मिले। और अब एंजल कार्ड मकर राशि वालों के लिए 10 of earth, and this card says a very happy family life, financial security, finding magic in the little things in life। आप देखिए कि दोनों कार्ड आपके कितने रिजेंबल कर रहे हैं। ये केवल एक चांस नहीं होता साथियों, ये डिवाइन मैसेज होता है कि आप जो पहली स्थिति है ना, देना शुरू करो, आपको बहुत मिलने वाला है, आपके हक में है वो, पर उसके लिए थोड़ी सी यूनिवर्स आपसे चाहता है कि आप उस तरीके से बिहेव करें। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ। और इनके लिए कार्ड निकले हैं द हेरोफेंट एंड 5 ऑफ सूट्स। कुंभ राशि वालों के लिए ये एक डिवाइन मैसेज है कि अगर वो कुछ इस सप्ताह और शुरू करना चाह रहे हैं या कहीं पर स्टक हो गए हैं, तो किसी सीनियर की, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें। अगर वो कुछ नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लें, है ना। कहीं पर स्टक हो गए हैं, किसी एक्सपर्ट से पूछें, सीनियर से पूछें, गुरु से पूछें, अपने मेंटोर से पूछें, अपने घर के सीनियर से पूछें, मम्मी पापा, दादा दादी, टीचर। कार्ड बोल रहा है कि जहाँ जो चीज़ें आपको रोक रही हैं उसके लिए आपको उनकी शरण में जाना चाहिए, ये कार्ड का मैसेज है। और प्लस ये भी एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी आती दिखाई दे रही है कुंभ राशि वालों के लिए इस हफ्ते, कि हो सकता है कि वो चीज़ों में इतने उलझ जाएं कि वीकेंड तक आते आते एकदम फैटिक हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए कि यार अब तो कुछ भी नहीं बचा, मैंने इतनी मेहनत कर ली, मेरे को रिजल्ट नहीं मिला। रिजल्ट ना मिलने का रीज़न ये है कि आपको वो फॉलो करना है जो आपको कार्ड सजेस्ट कर रहा है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि अपने सीनियर से, अपने एक्सपर्ट से, जो भी आप जिस भी फील्ड के हैं, देयर आर एन नंबर ऑफ फील्ड, तो वहाँ पर एक एक मैं नहीं गिना सकता, एन नंबर ऑफ फील्ड। आपकी फील्ड का जो महारथी है, आपकी फील्ड का जो सीनियर है, उससे आप गाइडेंस लें तो आपकी ग्रोथ आगे होगी। अदरवाइज आप स्टक हो जाएंगे तो चीज़ों में उलझ के आपको और अपने अंदर प्रॉब्लम आती दिखाई देने लग जाएगी। तो एक काम करिए, दूसरा अपने आप सॉल्व होएगा, राइट। और अगर हेल्थ की बात करूं जी, हेल्थ में थोड़ा सा एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के थोड़ी सी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। सिर दर्द की उनके साथ हो सकती है, समस्या आ सकती है। प्लस हो सकता है कि वो थोड़ा सा स्ट्रेस लेवल उनका बढ़ जाए। पर अगर वो पहले कार्ड की जो बहस सजेशन है उसको फॉलो करेंगे तो ये चीज़ भी नहीं होएगी, ऐसी भी संभावना है। और अब देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड क्या कहते हैं। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे को मेरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। और जो मैं हर संडे को शाम को लाइव आता हूं, अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई जिज्ञासा है, आप उस पर आके पूछ सकते हैं। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस, नो राइडर, नो कंडीशन। और अब एक्वेरियस राशि वालों के लिए एंजल कार्ड 9 ऑफ अर्थ, एंड दिस कार्ड सेज enjoying life's little luxuries, spending quiet time alone, successful self employment। तो ये जो spending quite little time alone, आप जो अपने में जो समस्या, अपने में आप टाइम बिता रहे हैं अपने साथ, उसको थोड़ा सा आप शेयर करिए, एटलीस्ट अपने सीनियर्स के साथ, अपने गुरुओं के साथ। तो जो आपकी समस्याएं हैं उनसे आप पार पा जाएंगे। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला कार्ड और आज का आखिरी पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और इनके लिए कार्ड निकले हैं द टॉवर एंड नाइट ऑफ कप्स। साथियों, पाइसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए कार्ड सजेस्ट कर रहे हैं कि एक तो थोड़ा सा वो एनालाइज करें अपने को कि ऐसे उनके अंदर क्या चीज़ें हैं जो उनकी ग्रोथ को रोक रही हैं, जो उनके रिलेशंस को अच्छे होने से रोक रही हैं, जो उनको बार बार बीमार कर रही हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण आप बार बार बीमार होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण आपके रिलेशंस बार बार खराब होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण बार बार आपको वो रिजल्ट नहीं मिल रहे जो जितनी आप मेहनत कर रहे हैं उतने रिजल्ट नहीं मिल रहे। तो वो अंदर से आपको चीज़ निकालनी होगी। जब तक वो अंदर से नहीं निकलेगी, कुछ ऐसे नेगेटिविटी दिखाई दे रही है इस कार्ड के माध्यम से, वो जब तक नेगेटिविटी आप अंदर से नहीं निकालेंगे, वो नेगेटिविटी हो सकता है जेलसी हो, वो नेगेटिविटी हो सकता है झूठ बोलना, वो नेगेटिविटी हो सकती है कि काम चोरी हो, वो नेगेटिविटी हो सकता है मक्कारी हो, कुछ भी ऐसी चीज़ जो हो सकता है वो आपको पीछे खींच रही हो, ऐसा कार्ड बता रहा है। तो उसको आप देखिए, उसको निकालिए। बहुत क्लियर मैसेज है उसमें, कहीं कोई बहुत ज़्यादा सोचने का नहीं है। सोचने का आपको है मेरा वीडियो देखने के बाद कि मैं कहाँ पर क्या, फिर भी आपको लगता है तो आप चाहे तो मेरे से पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, पर अपने को थोड़ा सा आपको खुद देखेंगे तो आपको अच्छे से रास्ते मिलेंगे। दूसरा ये भी है कि जो आपकी एक्चुअल में आप में पावर काफ़ी है, आप में स्ट्रेंथ काफ़ी है, आप में ग्रो करने की है, और इस हफ्ते अगर वो उतनी चीज़ कर लेते हैं ना तो आपकी ग्रोथ की जर्नी शुरू हो जाएगी, राइट। तो कुल मिला के अगर देखें तो ये कार्ड अगेन हमें गाइड करते हैं ना, ये कार्ड गाइड कर रहा है पाइसेस राशि वालों को कि यार वो जो समस्या है ना वो तुम्हारे अपने अंदर है, एक बार उनको निकाल दो तो जो तुम्हारी क्षमता है उनका भरपूर उपयोग करके बहुत ग्रो कर सकते हो। और अगर हेल्थ की बात करें, इस हफ्ते कोई भी हेल्थ इश्यू पाइसेस राशि वालों के लिए कार्ड के माध्यम से नहीं दिखाई दे रहा है। तो सजेशन अच्छा है, मैसेज अच्छा है, डिवाइन मैसेज अच्छा है, फॉलो करके देखिए, आपकी समस्याओं का निदान हो जाएगा, सॉल्व हो जाएंगे। और अब देखते हैं एंजल कार्ड क्या कहते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए। उसके लिए एक छोटा सा मैसेज कि मैं चाहता हूँ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे, मेरे फेसबुक पे फॉलो करें, और हर संडे को शाम को मैं लाइव आता हूँ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। आपके अंदर कोई भी प्रश्न है उसको आप पूछ सकते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कोई राइटर नहीं है। और मेरा प्रोग्राम आप देख रहे हैं, मीन्स आप मेरे को यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, तो अपने मिलने वालों को भी इसका लिंक शेयर करें और मेरे भी आप पे रिक्वेस्ट करें कि वो इसको सब्सक्राइब करें। तो अब देखते हैं कि पाइसेस राशि वालों के लिए क्या है एंजल कार्ड, और इनके लिए एंजल कार्ड निकला है अवेकनिंग, लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, और टेम्परेरी स्टैंड स्टिल, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी योरसेल्फ। अगेन सेम कार्ड, आपको अपने में देखना है कहाँ क्या क्या है, उस चीज़ को निकालेंगे, आपकी अच्छी ग्रोथ हो जाएगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों, ये था 15 मार्च से 21 मार्च के सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। आप अगर कहीं स्टक कर जाते हैं, रुक जाते हैं, आप मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करा सकते हैं 9284576827 पे कॉल करके। और साथियों, हमारे कई बार बिजनेस में लॉस हो रहा होता है, अननेसेसरी, हम मेहनत कर रहे हैं, हमारी प्रमोशन नहीं होती है, हमारे रिलेशंस घर में ख़राब होते चले जा रहे हैं, हमारे बच्चे उतना नहीं स्कोर कर पा रहे जितना वो मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है आपके घर में वास्तु दोष हो, तो वास्तु कंसल्टेंसी के लिए भी आप 9284576827 पे कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यह हफ्ता आपका बहुत अच्छा जाए, ऐसे में परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। तो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।